A strange lesson presented by Zigglezox. एक अजीब सबक। एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश का एक ही मकसद था, सब कुछ मुफ्त में पाना। उसने कभी भी किसी चीज के लिए पैसा देना पसंद नहीं किया। रमेश हमेशा चालक और चल कपाट में माहिर था। कभी दुकान में मुफ्त के सैंपल चुराता तो कभी सब्जी वाले से पैसे बचाने की कोशिश करता। लेकिन एक रात जब रमेश अपनी ही सोच में मस्त चलता जा रहा था तो उसने देखा कि वो एक अजीब से जगह में पहुंच गया है। हर तरफ धुंध और सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उसके सामने एक बहुत ही अजीब और पुराने कपड़ों में लपेटा हुआ एक बूढ़ा आदमी आ गया। बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा, क्या तुम एक पहेली सुलझाओगे? रमेश कहते हैं, पहेली? आजकल के जमाने में कोई पहेली भी पूछता है क्या? बूढ़ा आदमी कहता है, अगर पहेली सुलझ लोगे तो तुम्हें एक अनोखा इनाम मिलेगा। रमेश ने सोचा, अगर बिना पैसे के कुछ मिलने वाला है तो क्यों न करके देखा जाए, और उसने बूढ़े की पहेली सुलझाने का फैसला किया। एक चीज है जो बिना जोड़े के चलती है, बिना हाथों के पकड़ती है और बिना मुंह के बोलती है। बता क्या है? बूढ़ा आदमी कहता है। रमेश ने सोचा और कुछ डर के बाद जोरदार आवाज में बोला, हवा, ये तो हवा है। बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन सिर्फ मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। तब उसकी चारों तरफ कुछ अजीब सा होने लगा। सब कुछ धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगा। रमेश को लगा जैसे वो किसी चक्र में फंस गया है। वो डर हुआ था और बूढ़े आदमी से निकलने का रास्ता पूछने लगा। बाबा, मुझे यहाँ से कैसे निकालना है? ये क्या हो रहा है? पहली पहेली तो तुमने गलत सुलझाई। अब अगली पहेली सुनो। एक ऐसी चीज जो हर किसी को चाहिए लेकिन ज्यादा मिलने पर सबको परेशान करती है। बता क्या है? रमेश ने सोचा और सोचा, फिर बोला, अरे बाबा, ये तो सोना होगा। सोना चाहिए सबको, लेकिन ज्यादा मिल जाए तो संभलता नहीं। बूढ़ा फिर से मुस्कुराया और उसने कहा, नहीं, ये जवाब भी गलत है बेटा। तुम्हारे पास एक ही मौका बचा है। अगली पहेली सही हुई तो तुम निकल जाओगे, वरना तुम यहाँ हमेशा के लिए अटक जाओगे। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। सुनो ध्यान से। एक ऐसी चीज जो तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है, और उसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। रमेश ने सोचा, फिर से सोचा। उसके चेहरे पर पसीने आ रहे थे। तभी उसके दिमाग में एक बात आई और उसने डरा हुआ जवाब दिया, जिंदगी। बूढ़े ने मुस्कुरा के सर हिलाया और कहा, सही जवाब, तुम्हें इनाम मिलेगा। तभी रमेश के सामने एक थैला आया जो सोना से भरा हुआ था। उसकी आंखें चमक उठी। ये तो असली सोना है। उसने सोना उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ज्यादा सोना पकड़ाने की कोशिश की, सारी सोना की थैली गायब हो गई। बूढ़ा भी धीरे धीरे हवा में गम हो गया और सिर्फ एक आवाज उसके कानों में गूंजती रही, लालच से कभी कुछ नहीं मिलता बेटा। सही रास्ता चुनो और हमेशा बस जितना जरूरी हो उतना ही लो। रमेश ने इस पहेली से एक सीख ली। वो घर लौट गया, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वो अब लालच से दूर और ईमानदारी से जीने लगा। लालच कभी भी सही रास्ते पर नहीं ले जाती। ईमानदारी ही इंसान का असली इनाम है। तो दोस्तों, ये थी रमेश की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में लालच से कभी कुछ हासिल नहीं होता। सही और ईमानदारी का रास्ता ही हमेशा हमें सफलता तक ले जाता है।